तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों के द्वारा लगातार अपने बेड़े को मजबूत कर रहा है और इसी प्रयास में एक तरफ जहां पे 123 तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जा चुका है तो वहीं पे एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेके भी तैयारी किया जा रहा है। पर दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वेरिएंटों के अलावा भी इंडियन एयरफोर्स के लिए स्वदेशी तरीके से तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर और AMCA जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। और मीडिया रिपोर्टों में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स काफी बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके भी प्लान बना रहा है। और दोस्तों अब तक मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इनिशियली जहां पे 120 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा तो वहीं पे ये संख्या आने वाले समय में बढ़ के करीब करीब 200 तक हो सकता है। पर अब उन पुराने क्लेम्स को साइड में रखते हुए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके एक और बड़ा क्लेम किया जा रहा है जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी अच्छा खबर है और इससे इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और इंडियन एयरफोर्स के 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के सपने को भी पूरा किया जा सकेगा। हाल ही के कुछ मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स 200 नहीं बल्कि 324 तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदेगा जिसके सहारे मिराज 2000, जैगुआर और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा। और दोस्तों ये जो दावा है ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एक वरिष्ठ एम्प्लॉय मतलब विजय राजपुरोहित के तरफ से किया गया है और उनके बयान के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से करीब करीब 324 तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके प्लान बना रहा है जो कि अपना फर्स्ट फ्लाइट साल 2025 में भरेगा। मतलब एक तरीके से उनके द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के टाइमलाइन को लेके भी एक बहुत बड़ा घोषणा किया गया है और इस घोषणा के अंतर्गत नेक्स्ट ईयर तक केवल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का रोल आउट ही नहीं होगा बल्कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट अपना पहला उड़ान भी भरेगा। दोस्तों मिस्टर राजपुरोहित के द्वारा अपने बयान में यह भी बताया गया है कि तेजस मार्क 2 असल में एक मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो कि डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ है और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टमों को जैसे कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स का उपयोग किया गया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट डेकेड में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स के कुछ पुराने एयरक्राफ्ट जैसे कि मिराज 2000, जैगुआर और MiG-29 को भी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से रिप्लेस किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है ये असल में तेजस मार्क 1 के बाद भारत के तरफ से आगे बढ़ाया गया और एक प्रोजेक्ट है और तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में डिजाइन में काफी बदलाव तो है लेकिन उसके साथ साथ काफी सिमिलरिटीज भी है। और तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट का शुरुआत 80 के दशक में इंडियन डिफेंस लेबोरेटरीज की तरफ से शुरू किया गया था जो कि सिंगल इंजन के डेल्टा विंग मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के तरफ से तैयार किया गया। और दोस्तों तब तक इन प्रोजेक्टों को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कहा जाता था लेकिन साल 2003 में ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट का नाम तेजस हुआ। वहीं पे दोस्तों साल 2016 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों का पहला स्क्वाड्रन को गठन किया गया और फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 2 स्क्वाड्रन ऐसे एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे छोटे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है जो कि छोटे होने के साथ साथ कई तरीके के ताकतवर हथियारों को भी कैरी कर सकता है। इवन दोस्तों आकार में छोटे होने के साथ साथ एयरक्राफ्टों में कई तरीके के कंपोजिट मटेरियलों का भी उपयोग किया गया है जिस वजह से ये काफी हद तक स्टेल्थ भी है। मतलब रडारों के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों को देख पाना काफी मुश्किल है। और दोस्तों इन सभी लेगेसी को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है लेकिन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट एक लाइट वेट एयरक्राफ्टों के कैटेगरी में नहीं जाएगा बल्कि ये मीडियम वेट एयरक्राफ्ट है। और ये तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों से आकार में भी बड़ा और वजन में भी भारी होने के साथ साथ एक एडिशनल कैनर्स विंग के साथ है ताकि एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को और हाई किया जा सके। जबकि दोस्तों वजन में भारी और आकार में बड़ा होने के वजह से इन एयरक्राफ्टों में एक ताकतवर तरीन इंजन का उपयोग किया जा रहा है जो कि अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन है और पहले जो F404 इंजनों का उपयोग तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में किया गया था उसका क्षमता जहां पे 85 किलोन्यूटन है तो वहीं पे नए F414 इंजनों का क्षमता करीब करीब 98 किलोन्यूटन तक है। और इसके सहारे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों से अधिक रफ्तार में और इवन अधिक रेंज में काम कर सकता है और इसके पेलोड क्षमता भी तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों से काफी आगे है। अब दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो ऑलरेडी तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट और मार्क 1A को लेके काफी अच्छा खासा ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक 2 बैच में टोटल 123 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है जबकि इंडियन एयरफोर्स और एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेके एक तैयारी कर रहा है। और रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 1A के बाद काफी बड़े मात्रा में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करेगा और संख्या शायद 300 से भी अधिक हो। वहीं पे दोस्तों अगर इंडियन एयरफोर्स केवल मात्र अपने
बेड़े से जैगुआर मिराज 2000 और मिग 29 जैसे एयरक्राफ्टों को भी तेजस मार्क 2 के सहारे रिप्लेस करना चाहता है, तब भी कम से कम 240 से भी अधिक एयरक्राफ्टों का आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों एयरक्राफ्टों के संख्या इंडियन एयरफोर्स में करीब करीब 12 स्क्वाड्रन है और हर एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 एयरक्राफ्ट रहता है और इस हिसाब से इन 12 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए कम से कम 240 एयरक्राफ्टों का तो आवश्यकता ही है। जबकि वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर अभी से 324 एयरक्राफ्टों को लेकर प्लान बनाया जा रहा है तो नो डाउट ये प्लान इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को जहां पे 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का रिक्वायरमेंट है तो वहीं पे फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास केवल मात्र 30 स्क्वाड्रन के ही आसपास एयरक्राफ्ट है और ऐसे में 30 स्क्वाड्रन से 42 स्क्वाड्रन में पहुंचने के लिए नो डाउट बड़े मात्रा में इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करना आवश्यक होगा। पर दोस्तों यहाँ पे केवल मात्र अधिक मात्रा में एयरक्राफ्टों को लेकर प्लान बनाने से ही नहीं होगा, बल्कि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को भी हाई रखना पड़ेगा, तभी तय समय पे इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी होगा और तय समय पे इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंटों को पूरा किया जा सकेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक बड़ा तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ F414 इंजनों के डील को लेकर भारत की तरफ से एक अलग से तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और भारत के कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसी साल के अंत से पहले ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत F414 इंजनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लेगा। और रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इस डील के अंतर्गत जनरल इलेक्ट्रिक भारत को करीबन 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा, ताकि इन F414 इंजनों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बैंगलोर स्थित फैसिलिटी में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत लोकली मैन्युफैक्चर किया जा सके। वहीं पे हाल ही में ही जनरल इलेक्ट्रिक के एक वरिष्ठ अधिकारी के तरफ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान देते हुए बताया गया है कि पहले के डील के मुकाबले में भारत को इस बार ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में काफी अधिक कुछ दिया जा रहा है। जबकि वहीं पे इस तरीके का सिमिलर डील साउथ कोरिया के KF-21 बॉर्मेर एयरक्राफ्टों के लिए भी हुआ है, जहां पे साउथ कोरिया को F414 इंजनों के केवल मात्र 59% ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया है। हालांकि दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के वरिष्ठ अधिकारी के तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि जो 20% टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दिया जाएगा उनमें कौन कौन से इक्विपमेंटों के टेक्नोलॉजी है। पर कुछ मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक इन इंजनों में इस्तेमाल होने वाले सिंगल क्रिस्टल ब्लेड के जो कास्टिंग प्रोसेस है उसके टेक्नोलॉजी अपने ही पास रखेगा। पर वहीं पे कुछ समय पहले मीडिया में जानकारी दिया गया था कि इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत को इन सिंगल क्रिस्टल ब्लेड के कोटिंग और मैचिंग के टेक्नोलॉजी मिलेगा। हालांकि इसके अलावा रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इंजनों में इस्तेमाल होने वाले फुल ऑथोरिटी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स के जो सॉफ्टवेयर है उसे भी जनरल इलेक्ट्रिक अपने ही पास रखेगा, जो कि इंजनों के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करता है और इंजन के परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। अब दोस्तों बताया यह जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक इन इंजनों के जो 20% टेक्नोलॉजी अपने पास रखेगा उसमें असल में इंजनों के सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होगा, ताकि जनरल इलेक्ट्रिक इन इंजनों के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसे प्रोटेक्ट कर सके। इवन दोस्तों इन 20% टेक्नोलॉजी जनरल इलेक्ट्रिक के पास होने पर क्रिटिकल कंपोनेंटों को लेके भारत को जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा और इससे जनरल इलेक्ट्रिक इंश्योर कर सकेगा कि इन इंजनों के प्रोडक्शन, इंजनों के मेंटेनेंस और इवन इंजनों के टेक्नोलॉजी को लेके जो डोमिनेंस है वो अमेरिका के पास ही हो। इवन दोस्तों ये जो 20% टेक्नोलॉजी जनरल इलेक्ट्रिक अपने पास रख रहा है, इस वजह से भारत कभी भी F414 इंजनों को संपूर्ण रूप से भारत में डोमेस्टिकली नहीं बना सकेगा। हालांकि 20% टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंटों को जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से डायरेक्टली भारत को सप्लाई किया जाएगा, ताकि इंजनों को भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सके और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के लिए सप्लाई किया जा सके। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लैबोरेटरी की तरफ से कावेरी इंजनों के लिए ऑलरेडी वैक्यूम इन्वेस्ट कास्टिंग प्रोसेस को तैयार किया जा चुका है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट डोमेस्टिकली सॉलिडिफाइड एंड सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को तैयार करता है। इवन इसके अलावा एरो इंजन या फिर कहे तो एरो गैस टरबाइन इंजनों के लिए वेंस को भी इसी के ही द्वारा निर्माण किया जाता है। और दोस्तों इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी को जनरल इलेक्ट्रिक अपने पास रखने के बावजूद भी ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये किसी भी तरीके से डील को रोकने का कारण नहीं बना। और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत के पास कावेरी इंजनों के वजह से जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके भारत आने वाले समय में इंजनों के 100% टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा, जिससे कि ये जो F414 इंजन है ये कुछ ही सालों के बाद भारत में संपूर्ण रूप से लोकली या फिर कहे तो 100% डोमेस्टिकली तैयार हो सकेगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो 20% इंजनों के टेक्नोलॉजी जनरल इलेक्ट्रिक भारत को नहीं दिया है उसके ऊपर भारत ऑलरेडी काफी हद तक काम कर चुका है और जल्द ही भारत को उस मामले में सफलता मिल जाएगा, जिससे एक तरफ F414 इंजनों के 20% टेक्नोलॉजी को लेकर जो डिपेंडेंसी है वो भी खत्म होगा और दूसरी तरफ कावेरी इंजनों को सफल बनाने का भारत का जो प्रयास है वो
भी सफल हो जाएगा। और शायद इसी वजह से भारत को जहाँ पे करीब करीब 400 से भी अधिक F414 क्लास के इंजनों का रिक्वायरमेंट है, तो वहीं पे केवल 99 इंजनों को ही खरीदने को लेके अमेरिका के साथ डील किया गया है। जबकि आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारत अपने खुद के 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के भी डेवलपमेंट का प्रयास कर रहा है। और दोस्तों ये जो 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन है, ये कुछ और नहीं बल्कि कावेरी 2.0 है। और फिलहाल विदेशी इंजन जो भारत में आने के बाद जो करीब करीब 10% तक थ्रस्ट लूज करता है, तो वहीं पे अगर भारत के 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन डेवलप्ड हो जाता है तो ये F414 इंजनों के ही जितना थ्रस्ट भारत में प्रोड्यूस कर पाएगा। जबकि फ्रांस के साथ मिलकर भी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट का प्रयास चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत भी भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलेगा, जिससे कि इन इंजनों के भी क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजियों का उपयोग भारत आने वाले समय में अपने खुद के डोमेस्टिकली डेवलप्ड इंजन और इवन अन्य इंजनों के लिए भी कर सकेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे एक बात तो साफ है कि जो 20% टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को नहीं दे रहा है, उसे लेके भारत जल्द ही आत्मनिर्भर हो जाएगा और इसीलिए भारत को ये 20% टेक्नोलॉजी से फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका के इंजनों को लेकर जो डील किया गया है, क्या ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है या नहीं? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।